Never give up your prayer. कभी भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। Give yourself totally to God. संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। You are God's masterpiece. आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। Created in Christ Jesus. मसीह यीशु के स्वरूप में आप बनाए गए हैं। Praise the Lord. It's a joy to minister unto you today. प्रभु की स्तुति हो। आज आपके मध्य में यहाँ पे आकर परमेश्वर के इबादत करना बड़े आनंद की बात है। Today the Lord is going to work in you in a new way. आज परमेश्वर आपके मध्य में बहुतायत से भारी मात्रा में कार्य करेंगे। Are you all ready to receive the power of God? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You are God's masterpiece. आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं। Created in Christ Jesus. मसीह यीशु के स्वरूप में आप बनाए गए हैं। Even before the world was created, everything was created for you to do. इससे पहले कि संसार की सृष्टि हो, परमेश्वर ने उन सारी बातों को पहले से योजनाबद्ध तरीके से बना के रखा है जिस काम को आपको करना है। That's what the Bible says in 1 Corinthians 2:9. यही तो बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:9 में। Hallelujah. हालेलुया। No eye can see, no ear can hear what God has prepared for us. ना आंखों ने कभी देखा है, ना कानों ने कभी सुना है, ऐसी अद्भुत बातों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। Even we cannot see what God has prepared for us. हमने भी नहीं देखा है, ना देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी अद्भुत बातों को तैयार करके रखा है। Great are His goodness for us. उसकी भलाई तो हमारे लिए बहुत महान है। God has stored up everything in heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए उत्तम बातों को रख छोड़ा है। All that we need is to surrender ourselves to God. हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में समर्पित कर देना है। Why you should be so afraid to surrender everything of yourselves to God? आप अपने आप और अपनी सारी बातों को परमेश्वर को समर्पित करने से क्यों डरते हैं? If we live our lives for Him यदि हम उसके लिए जीवन जीना चाहते हैं, and for His purpose, उसकी योजना को पूरी करने के लिए, all things will work unto good for us. तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। That's what the Bible says in Romans 8:28. यही तो बाइबल बताती है रोमियो 8 और उसके वचन 20 में। Surrender yourself totally to God. संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। Whatever may happen in your lives, आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, never be anxious about all those कभी things. कभी भी उन बातों की चिंता मत करिए। The devil will try to put you down and he will make you to sit in a corner and cry thinking over your problems. शैतान तो यही चाहता है कि आप किसी कोने में बैठें और आप अपनी समस्याओं के लिए रोते रहें। Just to take you away from God, he will try his level best to finish you off. आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए वो शैतान भरसक प्रयास करता रहता है। He may even work through people to put you down. और वो लोगों का भी इस्तेमाल करता है कि वो आपको नीचा दिखाएं। Never be anxious, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, कभी भी चिंता मत करिए। What you have to do is to love God आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है and praise God for His creation. और आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसने रचा है सारी बातों को। Look at the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को जरा देखिए। He was betrayed by his own brothers. वो अपने स्वयं के भाइयों के द्वारा धोखा दिया गया। He was sold as a slave in Egypt. वो मिस्र में गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। He was wrongly accused and put in prison. बड़े ही अन्यायपूर्ण तरीके से उस पर दोष लगाया गया। He was forgotten by his friends. वो तो अपने स्वयं के मित्रों के द्वारा भुला दिया गया।
But then he was so patiently waiting for God. परंतु तो भी वो बड़े धीरजवंत तरीके से परमेश्वर यहोवा की बाट जोहता रहा। In the midst of all these troubles, he trusted God. और अपने जीवन के तमाम परेशानियों और संघर्षों के मध्य में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। He was a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। And so the Lord honored him with the gift of interpretation. तो इसलिए परमेश्वर ने उसको अनुवाद करने का वरदान दिया। He interpreted the dream of the king, which nobody could do it. उसने राजा के स्वप्न का अनुवाद किया, जिस स्वप्न का अनुवाद और कोई दूसरा नहीं कर सका। He was promoted to be the second in command in all Egypt. वो मिस्र के ऊपर में अधिकारी और हाकिम नियुक्त कर दिया गया। And he led the nation through a big famine and saved his own family. और उसने अकाल के दरमियान भी पूरे देश को बचा के रखा, और ना सिर्फ ये परंतु उसने अपने स्वयं के परिवार को भी अकाल के दरमियान जीवित रखा। Never be anxious over anything, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, कभी भी किसी भी बात की चिंता मत करिए, But with prayer and supplication, give all your prayer requests to God. परंतु धन्यवाद और कुशलता के साथ में आपकी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाएं। When you pray to God with thanksgiving, जब आप धन्यवादी हृदय के साथ में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, God will be so pleased. परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। Never give up your prayer. कभी भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। Give yourself totally to God. संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। In Genesis 50:20, Joseph said, और उत्पत्ति 50 और उसके वचन 20 को जब आप पढ़ें, यूसुफ वहां पे कहता है, he said these very words to his brothers. और यूसुफ इन वचनों को अपने भाइयों से कहता है। People may intend to harm you, लोग शायद इस भाव के साथ में आपके सामने आए कि आपको नुकसान पहुंचाएं, but then God will turn all the harm into good for you. परंतु परमेश्वर यहोवा तमाम प्रकार के नुकसानों को आपकी भलाई के लिए बदल देंगे। You will be saving many people. और आप बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण होंगे। Never think that I cannot serve God. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। You may be thinking I am feeling so weak in my body. शायद आप ऐसा कहें कि मैं तो अपने शरीर में बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। I do not have a business or a job in this world. इस संसार में ना मेरे पास नौकरी है और ना ही कोई व्यापार भी नहीं है। How can I serve God with all this? कैसे मैं इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा करूं? But then God can give anybody and everybody the ability to serve God in the midst of all the trouble. परंतु परमेश्वर यहोवा ही है कि हर किसी को हर प्रकार से वो सामर्थ और योग्य बनाते हैं कि अपने जीवन की तमाम संघर्षों और बुरी परिस्थितियों के दरमियान भी वो व्यक्ति विशेष परमेश्वर की सेवा कर पाए। Nobody is left out to serve God. कोई भी ऐसा अकेला किसी कोने में नहीं छोड़ दिया गया है कि वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाए। God has created each and every one of you to serve God. परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को रचा है कि आप परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। Serving God is not only to preach, to stand on the stage and preach. परमेश्वर की सेवा करना पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना मात्र नहीं है, But then you can serve God in so many ways. परंतु आप और भी भिन्न भिन्न तरीकों से परमेश्वर यहोवा की सेवा कर सकते हैं। You can lead your friends to God by giving your testimony. आप अपनी गवाही को बांटने के द्वारा अपने कई प्रिय मित्रों को परमेश्वर यहोवा के पास ला सकते You हैं। can pray for your friends. आप अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You can do whatever you could do with all your might. आप अपने संपूर्ण देह प्राण आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं उससे आप कर सकते हैं। The Lord will give you the courage and power to work for Him. प्रभु यहोवा आपको सामर्थ देंगे, योग्य बनाएंगे, हियाव देंगे कि आप उसकी सेवा कर पाएं। When the call came for me to serve God, जब परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में आई कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, I never had a second thought. मैंने कभी भी इस विषय पे इस बारे में दूसरा विचार नहीं लाया। I just said to God, Lord,
Yes, Lord, I obey everything you say to me. मैंने सीधे इस बात को कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए इस बुलाहट के प्रति बहुत सजग और जागरूक हूँ। My earthly father was only a businessman. मेरे सांसारिक पिता तो एक व्यापारिक थे। I never knew anything about ministry. मैं सेवकाई के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। To stand before thousands of people, it was a challenge for me. हजारों लोगों के समक्ष खड़ा होना मेरे लिए तो बड़ा चुनौती भरा था। I will just hide my face with the sari. मैं साड़ी से अपने चेहरे को ढांक लिया करती थी And I will choose the last row to sit on the और stage. मैं स्टेज में, मंच में सबसे आखिरी के पंक्ति में बैठना पसंद करती थी। But then when the call came for me to preach, परंतु जब प्रचार करने का बुलाहट परमेश्वर की ओर से मुझे मिला, I obeyed God and stood on the stage. मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी हो गई और मंच में मैं खड़ी हो गई। The Lord took all the rest and He used me mightily among the और people. बाकी सारे कामों को परमेश्वर ने किया और वो मुझे सामर्थी तौर पर इस्तेमाल करता गया। From the first day, the Lord began to use me in the ministry. उस पहले प्रथम दिन से लेकर आज तक नित्य परमेश्वर मुझको सेवकाई में इस्तेमाल करते चले I जा रहे was हैं। shivering and giving testimony. मैं निश्चय तौर पे बड़े हियाव के साथ में अपनी गवाही को I was बांटती हूँ। sweating all over my body. और पहले तो मैं घबराया करती थी अपनी गवाही को बांटने के लिए, मुझे पसीना छूटता था। But then during the prayer time, the Lord poured out His Spirit upon the people. परंतु प्रार्थना के दरमियान परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों के ऊपर में उंडेल देते थे। And when they received the anointing, miracles happened. और जब वो अभिषेक को पाते थे तो अद्भुत चमत्कार हुआ करते। And I was so encouraged from that day on. और उस दिन से मैं बहुत ही और भी उत्साहित हो गई। Till today, the Lord has not left me. आज तक परमेश्वर यहोवा ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ हैं। He is still encouraging me. वो अभी भी मुझको हियाव देते हैं। Will He not do that for you, dear? क्या वो आपके साथ भी मेरे प्रिय मित्रों ऐसा नहीं करेंगे? My dear sister, rise up. मेरी प्रिय बहनों उठ खड़े हो। Deborah, rise up. दबोरा उठ खड़े हो। Rise up and serve God. उठ खड़े हो, परमेश्वर यहोवा की सेवा करो। God is giving you a call today परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं to rise up and serve God. ताकि आप उठ खड़े हो और परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। Surrender yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। All the rest the Lord will take care. बाकी सब चीजों की चिंता परमेश्वर करेंगे। In this world we have tribulation. इस संसार में हमें क्लेश तो होता है। I know many of you are oppressed by the evil spirit. मैं इस बात को जानती हूँ कि आप में से कई उस शैतान के द्वारा परेशान किए गए हैं Are oppressed by the people of the world. और इस संसार के लोगों के द्वारा भी आपने बहुत निंदा को सहा है। Oppressed by the sickness in your body. इस बीमारी के द्वारा भी आपने अपने शरीर में बहुत पीड़ा उठाई है। But then we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. कई प्रकार के बाधाओं से, तकलीफों से, सताओं से हमको गुजरना है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। Stand strong, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों, दृढ़ता के साथ में, हियाव के साथ में खड़े रहिए। Say this to God, saying, Lord, whatever may happen to me, I will stand for you. परमेश्वर को कहिए कि प्रभु चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपके लिए खड़ी रहूंगी। Your confidence is not in yourself, आपका आत्मविश्वास आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, but then your confidence is in Christ Jesus. आपका विश्वास मसीह यीशु पर होना चाहिए। We cannot do everything by ourselves. हम सब कुछ अपने बल, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के द्वारा नहीं कर सकते। We are useless people, humanly speaking. हम तो अगर मनुष्य के रीति से कहूँ तो हम तो अनुपयोगी लोग हैं। But then if you give yourself, if you surrender yourself to suffer for the sake of Christ, परंतु यदि आप परमेश्वर के हाथों में मसीह यीशु के लिए सताव और पीड़ा झेलने के लिए समर्पित हो जाएं, He will bring you out of all this. तो निश्चय ही परमेश्वर यहोवा आपको तमाम पीड़ाओं से बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य है। And He will make you to learn by your mistakes. और परमेश्वर यहोवा ऐसा करेंगे कि आप अपनी गलतियों के द्वारा भी सीखने पाएंगे। Do not become weary of doing good
to God, dear friends. परमेश्वर के प्रति भलाई करते करते आप हियाव मत छोड़िए। At the proper time, you will reap. एक सही समय पे आप कटनी काटने पाएंगे। Never give up. कभी भी हियाव मत छोड़िए। Never give up. कभी भी हियाव मत छोड़िए। Press on forward to reach heavenward. नित्य आप आगे बढ़ते रहिए Let that be your goal. और आपका ये लक्ष्य बन जाने पाए। Shall we look up to God in prayer? आइए प्रार्थना में हम परमेश्वर की ओर देखें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हैं, lift up your voices and praise God. आइए अपने आवाज को उठाइए और परमेश्वर की स्तुति करिए। Praise God. परमेश्वर की स्तुति करिए। Just love God परमेश्वर से प्रेम करिए and say, We love you, और Lord. कहिए, प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। I love you, Lord, प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। for what I am today. आज जो कुछ भी मैं हूँ, Father, you have created me. पिता आपने मुझे सृजा है। You have shaped me. पिता आपने मुझे आकार दिया है। You have molded me. प्रभु आपने मुझे वो आकार दिया है And you have created me as a masterpiece. और पिता आपने सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के तौर पे मुझे बनाया है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Come on, lift up your voices and praise God. आइए अपने आवाज को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर की Praise स्तुति God. करिए। परमेश्वर की स्तुति करिए। Thank God even for your sufferings. आपके संकटों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। Then the Lord will make you forget about your और sufferings. तब परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप अपने तमाम पीड़ाओं को भूल जाएंगे And He will make you fruitful in the land of your suffering. और आपके संकटों के उस भूमि में परमेश्वर आपको फलदायक करेंगे। And the Lord will make you into a great nation. परमेश्वर आपको एक बड़ा देश बना देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jacob suffered. याकूब संकटों से गुजरा, Simon suffered. उस सिमोन को संकट से गुजरना पड़ा, Paul suffered. पौलुस को संकट से गुजरना But पड़ा, then the Lord made them recover everything. परंतु परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए सारी बातों की भरपाई कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। The Lord made Jacob into a great nation of Israel. परमेश्वर यहोवा ने याकूब को इज़राइल जैसा बड़ा राष्ट्र बना दिया The Lord made Simon into Peter the rock. और प्रभु ने शिमोन को पतरस में तब्दील कर दिया The Lord made Saul into Paul और प्रभु ने शाऊल को पौलुस बना दिया to transform many lives. ताकि ये लोग बहुत से जीवनों को बदल सकें। You will also become a Jacob. आप आज याकूब के जैसे हैं, You will also become a Peter. आप आज पतरस के जैसे हैं You will also become to be Paul. और आप पौलुस के जैसे भी बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our God is a God of restoration. परमेश्वर तो पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। He will restore everything back into your life. उन सारी बातों को जिन बातों को आपने खो दिया है, परमेश्वर सारी बातों को आपके He जीवन में will पुनर्स्थापित restore करेंगे। you to health. परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, go on doing your good work in them, Master. पिता नित्य आप अपने भलाई से भरे हुए कामों को इनके जीवन में करते रहिएगा। Complete your good work आपके भलाई को संपूर्ण रीति से इन पर प्रकट करिएगा till your coming, O God. जब तक के प्रभु आप ना आ जाएं। Help every one of us to stand before you righteous, Lord. हम में से प्रत्येक की आप मदद करिएगा प्रभु यीशु मसीह की आपके सामने हम धर्मी बनकर खड़े हो पाएं, Blameless, Lord. निर्दोष बन पाएं, Without any spot or wrinkles. बिना किसी दाग और झुर्रियों के हम बन पाएं। Father, let your people become your righteousness. पिता आपके लोग आपकी धार्मिकता बन जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Mold them and shape them into a masterpiece. पिता आप इन्हें मोड़िए, आप इन्हें आकार दीजिएगा In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।